ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भारत माता की विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला के सम्मान में टीएमसी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। इस वक्त हल्द्वानी के एसडीएम कार्यालय पे बाहर में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम जो छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे एकजुट हुए हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे लेकर वहाँ की जो वर्तमान टीएमसी की सरकार है वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। यानी कि जिस प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राज है वहाँ पर लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में आज राष्ट्रीय आह्वान पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन युवाओं ने प्रदर्शन किया है और एसडीएम को के नाम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ महिलाएं युवा कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में मेरे साथ देखिए। जैसा कि ये देखा गया है, एक ऐसी पावन भूमि जहाँ सबसे ज़्यादा देवियों की पूजा की जाती है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, उस पावन भूमि में टीएमसी सरकार के अपराधियों द्वारा जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनसे जबरन बलात्कार की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से ये निवेदन करता है कि जो संदेश ख्याली में जो घटनाक्रम हुआ है इसकी उच्च स्तरीय केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच हो और इसमें जो भी टीएमसी सरकार के जो अपराधी कार्यकर्ता हैं उन पर सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए और हमारी जो संदेश ख्याली की छात्राएं महिला बहनें हैं उनके साथ न्याय हो और उनको जल्द से जल्द न्याय मिले, ऐसा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करती है। और आज इसी क्रम में हम आज यहाँ हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट में एसडीएम महोदय के द्वारा राष्ट्रपति महोदया को अपना ज्ञापन देने आ रखे हैं। कौशल भाई, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आप बंगाल की महिलाओं के हक में आज खड़े हुए हैं, उत्तराखंड में आमतौर पर देखा जाता है कि कई यहाँ भी ऐसे अपराध सामने आते हैं। जैसे पौड़ी में हमने देखा अंकिता भंडारी हत्याकांड सामने आया है, उसे लेकर अभी तक जो आरोपी हैं किसी भी तरीके की कार्रवाई उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या सरकार को उस पर भी काम करना चाहिए? जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा महिलाओं के सम्मान में आगे रहता है और महिलाओं के साथ अगर कोई भी ऐसा कृत्य होता है तो विद्यार्थी परिषद हमेशा यह मांग करता है कि जो भी यहाँ इसमें लोग इन्वॉल्व हैं और जो भी इस टाइप के कृत्यों में इन्वॉल्व रहते हैं उनको दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा हो। और जब ऐसा ये हमारी बहन के साथ ऐसा कृत्य हुआ था और उस समय भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तब से ही अपनी मांग को लेके स्पष्ट है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह मांग करता है कि हमारी जो अंकिता बहन है उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। और विद्यार्थी परिषद ने इस विषय में अपना आंदोलन भी किया हुआ था और अभी भी हम यही मांग करते हैं कि उस बहन के साथ भी पूरा न्याय हो। शिप्रा बसेरा, प्राण शोध संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हल्द्वानी इकाई के कार्यकर्ता सब एकत्रित हुए हैं और जो बंगाल में जो संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए आज हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति महोदय जी को एसडीएम के माध्यम से हम ज्ञापन दे रहे हैं ताकि जो इनके दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और उनको न्याय मिले। देखिए, हमारे देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी जो घटना हुई है ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड में इस टाइप का जघन्य अपराध हुआ है। हम अनुरोध करना चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और उनको जो परिजनों को उनको न्याय मिले और ऐसे कृत्य पुनः ना हो। मेरा नाम भूमि रस्तोगी है और हम आज यहाँ एबीवीपी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश में संदेश खाली में जो भी महिलाओं के संग दुष्कर्म करे जा रहे हैं नेताओं द्वारा वो सरासर गलत हैं और उसी को रोकने के लिए हम सभी आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे। तो हम सभी विद्यार्थी परिषद की यही कामना है कि जो भी गलत काम हो रहे हैं, जो भी दुष्काम हो रहे हैं, उसमें अगर हम कुछ भी योगदान देके उस सबको रोक सकते हैं तो वो हम करें। धन्यवाद। उत्तराखंड में जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड सामने आता है पौड़ी में, लेकिन आज तक उसके जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसमें भी नेताओं का नाम सामने आया था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे?
देखिए, मेरा इसमें ये मानना है कि जो भी हुआ था उनके अंकिता जी के संग पौड़ी में, तो उसमें जो पावर है उसने अपना रोल निभा दिया। जो नेता थे वो अपनी पावर के बल पे बच गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे हम जैसे एक रेपिस्ट को देखते हैं वैसे ही हमें उन नेताओं को देखना चाहिए था और उनको अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उनकी पावर की वजह से वो नहीं हो पाया। और इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद ने बहुत आंदोलन करे थे, ज्ञापन भी दिए थे, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि वो नेताओं की जो पावर थी उन्होंने कहीं ना कहीं जो जनता थी उसकी आवाज़ दबा दी। तो मेरे हिसाब से ना ये सब वोटों का खेल है, और अगर हम लोग अपना वोट सही पार्टी को देंगे तो हमारा देश अपने आप प्रोग्रेस करेगा, ना कि जो रेपिस्ट हैं वो रेप के जो रेप के केस हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो मेरा इसमें ये मानना है। मेरा नाम हर्षिता है और मैं महिला से हूँ। हम लोग जो संदेश खाली में हुआ उसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। वो एक ऐसे मतलब वो हमारे देश का राज्य है, वहाँ पे जो हमारी सीएम मैम है वो भी एक महिला है, फिर भी वहाँ पे उस स्टेट में ऐसा हो रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। हम उसकी काफ़ी ज़्यादा निंदा करते हैं। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने संदेश खाली की महिलाओं के हक़ में आज आवाज़ उठाई है, उत्तराखंड में भी एक हत्याकांड सामने आया था पौड़ी में, जहां अंकिता भंडारी को नेताओं के सह पर उसका साथ जो जघन्य अपराध हुआ था, उसे लेकर जो अपराधी हैं वो आज तक भी खुलेआम मतलब उन्हें सज़ा नहीं मिल पाई है। कई नेताओं के उसमें नाम सामने आ रहे हैं, उसे लेकर आप क्या सोचती हैं? हाँ, उसकी भी हम काफ़ी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। हमने उसके लिए भी विरोध प्रदर्शन किया, हमने उसके लिए भी काफ़ी बार आवाज़ उठाई, और हमारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते हम अभी भी जो पहले से करते आए हैं अभी भी कर रहे हैं, और आगे भी महिलाओं के लिए हर किसी के लिए आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम अंजलि है और मैं वर्तमान में निवर्तमान छात्र संघ सचिव महिला महाविद्यालय। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ एसडीएम ऑफिस में हो रहे वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हम जैसे कि वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं, संदेश खाली में इतना बड़ा अपराध महिलाओं के साथ हुआ जो कहीं ना कहीं बहुत निंदा का विषय है और कहीं ना कहीं एक विरोध का भी विषय है। इस विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ना सिर्फ उत्तराखंड में एवं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा क्रोध की भावना लेके उठा है। और जिस तरीके से ये महिलाओं के साथ इस 20वीं सदी में इस तरीके की चीज़ें हमें सामने देखने में आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही निराशाजनक विषय है और बहुत ही निंदा का विषय है। और इसमें आज इस प्रदर्शन में हम एसडीएम के द्वारा राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं, और ये एक सिर्फ महज एक प्रदर्शन है जिसमें कहीं ना कहीं टीएमसी सरकार को ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अगर इस विषय में जल्द से जल्द निर्णय ना लिया गया, इस विषय में जल्द से जल्द गुनाहों को उसके परिणाम तक ना पहुंचाया गया, इसके आगे भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा, जैसे कि अंकिता भंडारी केस में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बहुत प्रकार के प्रोटेस्ट किए थे, बहुत प्रकार के प्रयास कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो अपने प्रयासों में सफल भी हुई थी। और आज उसी जोश के साथ, उसी प्रयास के साथ आज इस विषय की टीएमसी सरकार को लेके हमारी एक गुहार है, हमारी एक रिक्वेस्ट है उनसे कि ये जो गुनाह हो रहे हैं इस 20वीं सदी में, जहां हम महिलाओं को लेके इतनी ज़्यादा नई चीज़ें सामने लाते हैं कि महिलाओं को लेके ये है, महिलाओं को लेके वो है। इवन अभी जो रिसेंटली बजट आया है, बजट में भी कहीं ना कहीं महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन फिर भी टीएमसी सरकार के अंतर्गत इस तरह की भावनाएं हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, आपने जिक्र किया संदेश खाली का, आपने जिक्र किया अंकिता का। अगर अंकिता हत्याकांड की बात करें तो आज भी उसके माता पिता श्रीनगर में धरने पर बैठे हुए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो उनकी बेटी के गुनहगार हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो आपने प्रदर्शन किया, विरोध किया, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल पाया, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रयास मैं ये मानना है कि प्रयास करना ज़्यादा ज़रूरी है, परिणाम चाहे जो भी हो। सरकार अलग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्राओं को लेके, छात्राओं को लेके, इस देश में सामाजिक मुद्दों के लेके बनी है, और वो हमेशा हर एक सामाजिक मुद्दे को लेके आगे आई है। और अंकिता जी के केस को लेके भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करा था। पूरे देश भर में, पूरे इंडिया लेवल पे इस प्रोटेस्ट को किया गया है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा इसको प्रयास भी किया गया। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अंकिता के माता पिता अभी भी असंतुष्ट हैं इस विषय को लेके, तो अगर परिस्थितियां सरकार अपने हिसाब से नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आएगा, और इस बार प्रोटेस्ट के साथ से परिणाम की आगाह नहीं करेगा, परिणाम तक वहीं बैठे रहेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम साथियों, मैं निकिता जोशी, महिला महाविद्यालय की सचिव, छात्र संघ सचिव। आज हम एबीवीपी के सभी कार्यकर्ता इधर जो भी पश्चिम बंगाल में जो निंदनीय घटना
घटना हुई है उसके विरोध में हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ABVP द्वारा पूरे राष्ट्र में एक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसीलिए हम सभी यहाँ एकत्रित हैं और हम चाहते हैं कि जो भी घटना ये हुई है उसमें जो भी विक्टिम है उन सभी को न्याय मिले और ऐसी जो घटना है वो आगे ना हो, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए और TMC सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और इस तरह की घटना आगे ना हो, इस चीज़ पे हम उसी के विरोध में अब आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए। धन्यवाद। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड सामने आता है, लेकिन आज भी उसके गुनहगार जो हैं वो सज़ा उनको नहीं मिल पाई है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड की सरकार को क्या उस पर भी सक्रिय होना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि जब अंकिता हत्याकांड हुआ था उस समय भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उस समय भी विरोध प्रदर्शन किया था और अभी भी जब भी महिलाओं के साथ या किसी भी तरह की कोई भी अन्यायपूर्ण चीज़ होती है देश भर में तो हम हमेशा उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। ABVP के सभी कार्यकर्ता उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और एक राष्ट्रव्यापी स्तर पे हम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और उत्तराखंड सरकार से भी जब अंकिता हत्याकांड हुआ था उस समय भी हमने अपनी मांगें रखी हुई थी और अभी भी हम ये फिर से ये मांग करेंगे कि उत्तराखंड सरकार उसमें सक्रिय हो और उसके लिए भी वो एक्शन लें।